तो कैसे हो मेरे भाइयों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो भाइयों, एक अभी यहाँ पे एक मूवमेंट आई है अच्छी खासी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ठीक है। तो मैंने एक कॉल साइड ट्रेड बनाई थी, उसका एसएल हिट हो गया और स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे ही बनाई थी। यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कॉल साइड मूव आना चाहिए, बट वो आ रहा था, थोड़ा फेवर में गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं वेट कर रहा हूँ दूसरी अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ बायर्स मार्केट ने बुलाए, ठीक है, एक ब्रेकआउट आया, बायर्स बुलाए, अब एक फॉल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये पुट वालों को दोबारा ट्रैप करेगी, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये एक फॉल आ रहा है, यहाँ देखो बायर्स आए, अब ये पुट वालों को बुला रही है। 5 मिनट पे रेड कैंडल बनी है एक, ये वाली कैंडल देख के, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर ये ब्रेक हो जाएगी अपनी ट्रेंड लाइन, ये जो दोबारा नई बनी है, ये ब्रेक होएगी तो हम कॉल साइड अपनी एंट्री बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ बायर्स घुसे उनको निकाला मार्केट ने, ठीक है। अब जो यहाँ सेलर्स घुसे अब उनको निकालेगी, तो यहाँ पे कॉल साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एंट्री हम ले लेंगे यहाँ पे, वेट करना, मैं अपनी एंट्री बना के रखता हूँ। 19,700 की कॉल प्ले करेंगे हम, ठीक है। और छोटा सा ही स्टॉप लॉस लेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने के। तो ये है अपनी कॉल, और ऑप्शन चार्ट के बेसिस पे यहाँ एंट्री बन रही है इसकी, ठीक है। तो एंट्री बना लेते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग होने देते हैं इस कैंडल को। तो स्पॉट चार्ट के बेसिस पे 7 पॉइंट का बनेगा ऐसा, ठीक है। क्लोजिंग हो गई है, मैं ट्रेड बना रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 मिनट रुको। तो ट्रेड मैंने बना ली है यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा ही स्टॉप लॉस लेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। और जो मेरी एंट्री बनी है लगभग, मैं बताता हूँ आपको, 130 के आसपास बनी है, 130.88 लगभग यहाँ पे बनी है, ठीक है। 130.88 के आसपास लगभग इधर, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। देखो स्पाइक आ गया है अच्छा खासा, 6 पॉइंट का स्पाइक आ गया फेवर में अपने, ठीक है। चलने देते हैं ट्रेड को अभी। एक पुल बैक किस्म का था ये, ठीक है। मैं वेट कर रहा था ट्रैप्स का। तो पहले मेरा कॉल में एक एसएल हिट हुआ है, तो अब अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाती है कॉल, कहाँ तक हम होल्ड कर पाते हैं। तो इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई है लगभग, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें, 6 पॉइंट का स्पॉट चार्ट पे है। ऑप्शन चार्ट पे लगभग हमने 3 पॉइंट का लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। तो अभी ब्रेक कर दिया इसने, एंट्री से तो ऊपर चली गई हमारे, मतलब 130 के आसपास एंट्री हुई है, 137 का हाई लग चुका है, 7 पॉइंट ऑलमोस्ट फेवर कर चुकी है मार्केट, ठीक है। तो मैं सिचुएशन देख के अगर ट्रेलिंग करनी होगी तो कर दूंगा, क्योंकि एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, मैं नहीं चाहता दूसरा स्टॉप लॉस हिट होए, ठीक है। तो बिल्कुल सेफ खेलेंगे। तो पहला टारगेट अपना 140 के आसपास रखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कर रही है मार्केट, फेवर करती है नहीं करती ट्रेड। देखो अपनी कोस्ट से तो ऊपर चल रही है, 130 के आसपास ली। रीज़न मैंने आपको बता दिया। रीज़न ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है ना आज, तो समझ नहीं आ रहा। ये भी बहुत बड़ी बनी, बट हमने एंट्री रनिंग कैंडल पे यहाँ पे बना ली थी, ये 137 के आसपास बनी, ठीक है। तो जिन्होंने 137 पे एंट्री ली होगी, 132 वो लॉस में चल रहे होंगे, जिन्होंने क्लोजिंग बेस पे ली होगी। तो यहाँ से एक मूव देखने को मिलना चाहिए। ये वैसे तो देखो आज के हाई के आसपास पहुँच गई है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये आज का हाई के आसपास ही है मार्केट। तो देखते हैं फेवर करती है नहीं करती, क्या करती है। तो 140 के आसपास हम ट्रेलिंग कर लेंगे, 140 आती है हम ट्रेलिंग कर लेंगे। 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लिया इस ट्रेड में। चलने देते हैं ट्रेड को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फेवर में तो अच्छी खासी आ गई है, ठीक है। अब मैं ट्रेल करने की सोच रहा हूँ, मैं इधर स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं दूंगा इस ट्रेड में, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है।
स्टॉप लॉस हम 0 कर लेंगे इस ट्रेड का। 140 का हाई लग चुका है, ठीक है, 140 का हाई लग चुका है मेरे भाइयों। देखते हैं अब क्या कर रही है मार्केट। 140 का हाई लग चुका है, स्टॉप लॉस अपना 0 है इस ट्रेड में, स्टॉप लॉस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। और मैं थोड़ी सी क्वांटिटीज बुक कर रहा हूँ, 8 पॉइंट फेवर में आ रहे हैं, ताकि मेरा जो प्रीवियस जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो कहीं ना कहीं कवर हो जाए, ठीक है। 9 पॉइंट आ रहे हैं, मैं थोड़ी सी क्वांटिटीज निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल गया, ठीक है। 141 का हाई लग चुका है, बहुत बढ़िया। 143, तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ क्वांटिटीज निकाल रहा हूँ मेरे भाइयों अपनी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आया, एकदम से स्पाइक आया, 143 का लग चुका है। तो कुछ ना कुछ मैंने क्वांटिटीज यहाँ निकाल दी हैं। और अगर अपना देखें रिस्क रिवॉर्ड देखें तो लगभग 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे आ जाए यार। तो लगभग 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 12 पॉइंट 13 पॉइंट आ गया, लगभग 1:4 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ चुकी है। तो मेरा जितना भी लॉस था वो कवर हो गया और मैं प्रॉफिट में लैंड कर चुका हूँ। पहले भी मैंने कॉल में एंट्री बनाई थी और अगेन मैंने कॉल में एंट्री बनाई अपॉर्चुनिटी देख के। तो यहाँ तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया स्पॉट चार्ट पे, ठीक है। अब ये एक और रेजिस्टेंस है अपना, और अपने हाई के आसपास भी पहुंच गए, प्रीवियस हाई के आसपास पहुंच गए। तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, देखते हैं। और देखते हैं हम कहाँ तक इसको ट्रेल कर पाएंगे। मैंने कुछ क्वांटिटीज बुक कर ली हैं, कुछ मैं साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेलिंग देखते हैं हम कहाँ तक इसकी कर पाएंगे। तो व्यू जो था मेरा बाइंग साइड में था पहले भी, जब मैंने ट्रेड बनाई एक मेरा जो एसएल हिट हुआ। बट फिर उसके बाद ये एक ब्रेकआउट आ गया, तो मैं वेट किया, मैंने इस ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ली। फिर एक पुल बैक आया, फिर इस पुल बैक पे मैंने आपके सामने एंट्री बनाई है। रीज़न सिंपल सा ही था, देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें कहा ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि बायर्स को बुला के सेलर्स का एक ट्रैप बन सकता है, ठीक है। बट इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन बन गई। उस टाइम मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही की थी, तो मैं वेट कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं मेरे को पैटर्न देखने को मिले, ठीक है। और मैंने ये लेवल लगा रखा था। बट हुआ क्या, मार्केट ने सेलर्स बुलाए और एकदम से बाइंग आ गई। यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी और एकदम से बाइंग आ गई, और मैंने बाइंग साइड में अपनी अपॉर्चुनिटी बना ली, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ अपनी ट्रेल कर लूँगा बाकी क्वांटिटीज़। तो लगभग 14 पॉइंट देखने को मिले हैं, ठीक है। हम लगभग 134 के आसपास मैं ट्रेलिंग कर लूँगा, 4 पॉइंट ऊपर अपनी कोस्ट से लगभग, क्यों मेरे को लग रहा है 135 तक ये आ सकती है। तो 134 के आसपास मैं ट्रेलिंग कर लूँगा। देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। तो आई नहीं है अभी, ट्रेलिंग अपना हिट नहीं हुआ है। देखते हैं कहाँ तक ले जाएंगे हम इस ट्रेड को। तो यहाँ पे एक किस्म का देखो ट्रैप बने हैं 3 तरह के। पहले देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, ठीक है। जिन्होंने यहाँ एंट्री ली होगी ना 10:02 पे, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब 10:05 पे देखो, 10:05 पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे उनको मार्केट ने निकाला, सेलिंग आई, ठीक है। और यहाँ पे जो सेलर्स आए देखो 10:10 तक, यहाँ जो सेलर्स आए, यहाँ सेलर्स घुसे,
ठीक है, और यहाँ जो बायर्स फ्रेश घुसे थे वो निकल गए, फिर एकदम से बाइंग आई यहाँ पे, तो हमने यहाँ बाइंग बना ली। तो एकदम से इसको आप पुल बैक भी कह सकते हो कि ये हाई बना, लो, ये प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और एंट्री बना ली। यही मैंने अपनी कल की जो मैंने सैटरडे की लर्निंग वीडियो डाली थी वहाँ पे मैंने सिखाया था कि प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे एंट्री बनाते हैं। तो एक किस्म को प्राइस एक्शन भी बन रहा था ये कहीं ना कहीं। तो मेरे को लग रहा है अब यहाँ ब्रेकआउट आ सकता है। तो अपनी एंट्री में शो कर दूंगा यहाँ पे 130 के आसपास बनी है, 130 पॉइंट समथिंग। तो प्रॉफिट में तो मैं लैंड कर चुका हूँ इस टाइम। एक एसएल हिट हो गया मेरा भाइयों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, यहाँ सेलर्स आए, ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि बाइंग आएगी, तो ये बाइंग आ रही थी, एक रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन आ गई, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि ये अपना जैसे ही होता है, मैं हमेशा एक अपोजिट कैंडल का वेट करता हूँ स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ एंट्री बनाई, इस विक के नीचे अपना एसएल रख दिया। तो अगली कैंडल में विक के आसपास आई बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, तो फिर थोड़ा सा फेवर किया और फिर फॉल आ गया, और यहाँ इस कैंडल ने मेरा ये एसएल खा लिया, तो मैं निकल चुका था यहाँ से कॉल में। तो मेरे लगभग यहाँ पे 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और अब मैंने यहाँ पे लगभग आपके सामने लगभग 14 पॉइंट कैप्चर कर लिए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जब मैं सेकंड ट्रेड लेता हूँ तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटीज़ बढ़ा देता हूँ। मतलब अगर मैंने पहले 50 क्वांटिटी ली होगी तो मैं उसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं 100 ली होगी तो मैं 150 कर देता हूँ, ठीक है। तो 150 ली होगी तो मैं 200 या 250 कर देता हूँ। तो मैं इस हिसाब से क्वांटिटीज़ भी बढ़ा देता हूँ, और अपना रिस्क रिवॉर्ड तो वैसे ही ज़्यादा होता है। तो मान लो अगर मैंने 50 के लोट पे प्रीवियस ट्रेड में 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाया, मतलब 200 रुपये का, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ 100 लोट ले ली, मतलब 100 क्वांटिटी ले ली, ठीक है। तो मेरे को कितना फेवर मिला, 14 पॉइंट का, तो लगभग 100 इंटू 14 1400, और प्रीवियस लॉस कितना हुआ 200 रुपये का, तो 1400 माइनस 200 रुपये, तो 1200 आप प्रॉफिट में लैंड कर जाओगे ईजिली, अगर आप पूरी क्वांटिटीज यहाँ बुक कर दोगे। बट मैंने पूरी नहीं करी, मैंने हाफ निकाल दी है। तो मान लो अगर मैंने 50 क्वांटिटी भी 14 पॉइंट में निकाल दी हो, जब भी मेरे पास 500 और 4 200 700 के आसपास प्रॉफिट इस ट्रेड में आ जाता, और 200 का मेरा जो लॉस होता वो हट जाता, ठीक है। तो ऐसे मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट ऐसे करते हैं। मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा रिस्क मैनेजमेंट पे। तो अभी तो अपनी रनिंग ही चल रही है यहाँ पे ट्रेड, देखते हैं। मेरे को लग नहीं रहा अभी ये और मूव देगी, बट देखते हैं क्या करती है। तो अपना मैं एक बार टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, मेरी प्रीवियस जो एसएल हिट हुई थी वो मैंने शेयर कर दी थी। तो गाइज मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया मेरे एक एसएल हिट हुआ था, ठीक है, कॉल साइड में, क्योंकि मैं सेलर्स का ट्रैप सोच रहा था, तो मार्केट ने एसएल हंटिंग कर दी कॉल वालों की भी। फिर एक ट्रेंड लाइन टूटी, तो मैं कह रहा था कि कॉल वालों का क्या पता एक एसएल हंट होए, बट हुआ क्या, यहाँ कॉल वाले आए और एकदम से यहाँ पे देखो, टाइम देखना है, 10:05 की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है, यानी कि 5 मिनट पे यहाँ बायर्स आए, ठीक है, बायर्स आए और एकदम से सेलिंग आ गई, सेलिंग आई, और यहाँ पे 10:09 की कैंडल क्लोज हुई। तो मैं यहाँ समझ गया एक रेड कैंडल बनी थी 5 मिनट के बेसिस पे, तो यहाँ मेरे को लगा कि एक पुल बैक होगा, जो जैसे कि मैंने प्राइस एक्शन में तुम्हें समझाया था, ठीक है। तो यहाँ एक पुल बैक टाइप आया, यहाँ सेलर्स आए, और फिर मैंने ये लेवल बना लिया, ये लेवल बना लिया, ट्रेंड लाइन बना ली, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेकआउट हुई तो मैंने एक ट्रेड बना ली, और ट्रेड ने मुझे लगभग 14 पॉइंट फेवर कर दिए, 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, 1:4 समथिंग की रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और प्रीवियस जो मेरा लॉस था वो कवर हो गया। तो मैं ऐसे अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैं व्यू देता रहता हूँ कि मेरे को क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, और मैंने सुबह सुबह ही, अगर आप आज की टेलीग्राम की मेरी देखोगे तो मैंने सुबह सुबह ही बता दिया था कि एक बियरिश मार्केट लग रही है, ठीक है, और बायर्स को बुला के वो ट्रैप कर सकती है, और हुआ भी यही। देखो 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनी थी,
लगभग यहाँ 9:30 पे यहाँ क्लोज हुई थी और एक बाइंग आ गई थी, बाइंग आई उसके बाद ही सेलिंग आ गई, बट ये सेलिंग इतनी बड़ी आई, मैं सेलिंग साइड ही सोच रहा था, तो ये सेलिंग इतनी बड़ी आई मैं यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बना पाया, यहाँ मैं ट्रेड ही नहीं बना पाया। ठीक है, उसके बाद मैंने वेट किया, सेलिंग आई, फिर मैंने कहा यार ये अगर नीचे का लो तोड़ती है और बाइंग पे जाती है तो हम ट्रेड बना लेंगे, बट इसने लो नहीं तोड़ा और यहीं से बाइंग आने लग गई थी, तो मैंने यहाँ ट्रेड बनाई तो एक ऐसे लिट हो गया। फिर दूसरी हमारी ये ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे सेलर्स बुला के एक और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, तो हमने यहाँ पुल बैक पे यहाँ एंट्री बना ली और मेरे को लग रहा है अपना ऑप्शन आ रहा है फेवर में। ठीक है, तो देखते हैं मैं कहाँ तक इसको ट्रेल कर पाऊंगा आज। कोशिश करते हैं 150 का नेक्स्ट टारगेट लगाते हैं। ठीक है, और देखते हैं मार्केट जाती है नहीं जाती। 150 जाती है, हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5 की ऑलमोस्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया, 147 का हाई लग चुका है। ठीक है, वेट करते हैं 150 में मैं कुछ ना कुछ क्वांटिटीज और निकाल दूंगा और अपना जो ट्रेलिंग है अब ट्रेलिंग अब अपना लगभग मैं यहाँ तक ले आऊँगा 143 से नीचे। ठीक है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा था, ब्रेक हुआ है तो इसके नीचे हम अपना एसएल रख देंगे, ट्रेलिंग एसएल रख देंगे। चलने देते हैं अभी। देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रही है। मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ क्वांटिटीज यहाँ भी निकाल ही दूँ, क्योंकि 130 पे एंट्री हुई थी तो 146 चल रहा है, 16 पॉइंट तो आ रहे हैं फेवर में, तो वेट करना कुछ ना कुछ मैं निकाल दूँ, क्या पता यहाँ से डंप ना हो जाए प्रीमियम में एकदम से, और मैं 10% क्वांटिटीज अपनी छोड़ दूंगा। डन, ठीक है मेरे भाइयों। मेरे को लग रहा है एक मूव आना चाहिए यार अभी और ऊपर। देखो हाई तो ब्रेक कर दिया है, आज के हाई पे मार्केट ने थोड़ा सा ड्रामा किया है, ये हाई था ठीक है यहाँ पे, तो इस कैंडल पे जिसने एंट्री ली होगी उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया पहले। ठीक है, बट हमने नीचे एंट्री ली थी तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ और हम ट्रेड में बने रहे, और मेरे को लग रहा है अब एक मूवमेंट आ रहा है 148, बहुत बढ़िया। 150 पे हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 150 लग चुका है। ठीक है, लगभग 1:5.5 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ चुकी है हमको, तो देखते हैं, एक मोमेंटम आया है, देखते हैं अगर इससे ऊपर जाती है मार्केट तो कुछ ना कुछ। मैंने 145 के आसपास पहले ही बुक कर दिया है, 10% ही बची है अपने पास, तो जो प्रीवियस जो फॉल आया वो बहुत ऊपर से आया 167 से, यहाँ तक तो मेरे को लग नहीं रहा मार्केट जाएगी, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ निकल जाते हैं यार, यहाँ निकल जाते हैं, मैं निकाल रहा हूँ मेरे भाइयों, वेट करो, मैं सारी क्वांटिटीज़ यहाँ निकाल रहा हूँ। डन, मैंने सारी निकाल दी यहाँ पे 10% जो भी थी, क्योंकि अपना ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का मार्केट ने फेवर कर दिया है। ठीक है, 3 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगाया था, रनिंग कैंडल पे हमने ट्रेड बनाई थी ये वाली, इस रनिंग कैंडल पे। अब देखो अब मूवमेंट दे रही है यार, अब कितना बुरा लगेगा यार वेट करते करते रह गए भाई साहब। ओसम यार, ओसम ओसम ट्रेड यार, 1:6 रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो यार। तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका मैं तुम्हें कह रहा था, ये ट्रेंड लाइन से रिवर्सल आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, मैं दिखा देता हूँ। 15 मिनट की एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो लगता है कि यहाँ से वापस जा सकती है मार्केट, तो बहुत ही अच्छा मूव दिया आज मार्केट ने, लगभग
24 पॉइंट हमारे फेवर में दिए, 3 पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लिया था, रनिंग कैंडल पे हमने ट्रेड बनाई, ठीक है, और लगभग 1:7 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने कैप्चर करी। हालांकि मैंने यहाँ 150 के आसपास हमने ऑलमोस्ट क्वांटिटीज मैंने निकाल दी थी, तो बहुत ही अच्छी ट्रेड चली। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस ट्रेड से। एक स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हिट हुआ, बट दूसरी ट्रेड में मैंने कवर कर लिया, ठीक है, और ट्रेड का रीज़न मैंने आपको दे दिया कि क्यों हमने यहाँ ट्रेड बनाई। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसी एनालिसिस वीडियो के लिए प्लीज़ सपोर्ट करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।